जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना बताने वाला हूँ वो कुंडला हारिणी अप्सरा साधना है। देखिए, ये साधना भी एक महत्वपूर्ण साधना ही है, क्योंकि जो सभी अप्सराओं के, चाहे कोई सी भी अप्सरा हो, जो उसकी साधना करने से आपको लाभ प्राप्त होंगे, वही इसकी साधना करने से भी आपको उसी प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। लेकिन ये अप्सरा जो है, थोड़ा गायन और नृत्य क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। देखिए, द्रव्य, रसायन या फिर सुंदरता, वो तो आप किसी भी अप्सरा की साधना करोगे उससे आपको सभी तरह की ये सब चीज़ें प्राप्त होती हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि अप्सरा साधना एक महत्वपूर्ण साधना है जो कि सभी को करनी चाहिए, चाहे वो आपकी पूर्ण रूप से सिद्ध हो या ना हो, क्योंकि आपको लाभ तो जरूर प्राप्त होंगे। अगर मान लिया आपके सामने पूर्ण प्रत्यक्षीकरण नहीं भी होता है, फिर भी आपको लाभ जरूर मिलेगा। सभी क्षेत्रों में आपको उन्नति मिलना शुरू हो जाएगी। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई अप्सरा आपके सामने पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष आएगी तभी आपको लाभ प्राप्त होंगे। लाभ आपको तब भी मिलते हैं अगर वो अप्रत्यक्ष रूप से आपके साथ होती है। और ये जो अप्सरा साधना होती है, ये बहुत तीव्रता के साथ में सिद्ध होती है। जल्दी सिद्धि इसकी प्राप्त होती है। इसके अनुभव बहुत जल्दी प्राप्त होते हैं। अगर किसी को अनुभव जल्दी प्राप्त नहीं होते हैं तो ये उसकी खुद की न्यूनता होती है, कहीं ना कहीं वो गलतियां करता है। जैसा कि आज भी मेरे पास में एक कॉल आया कि गुरुजी, मुझे अप्सरा साधना में कर रहा था लेकिन मुझे स्वपन दोष हो रहा है। अब वही बात जब आगे बढ़ती गई तो उसका निष्कर्ष ये निकल करके आया कि उसके जो बातचीत थी कई लड़कियों से थी, और वो उस दौरान भी कई लड़कियों से बातचीत उसकी चल रही थी। और जब साधना करते टाइम इस तरह की कंडीशन होगी तो 100% आपको स्वपन दोष या रात्रि में, मतलब कि आपकी साधना उस प्रकार से खंडित करने का प्रयास वो करती है, क्योंकि आपको वो दूसरी साइड अटैच कर चुकी होती है। तो देखिए, साधना करो तो उसको अच्छे से करो, पूर्ण नियंत्रण के साथ करो। अब मैं आपको जो ये साधना बता रहा हूँ, ये कुंडला हारिणी जो अप्सरा है, ये उसकी साधना है। और इस साधना में आपको किस प्रकार से साधना करनी है वो मैं आपको पूर्ण रूप से आपको बता देता हूँ। देखिए, इस साधना को करने में मुख्य रूप से आपको 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। अप्सरा यंत्र, अप्सरा माला, एक रक्षा माला और एक सम्मोहन गुटिका। ये 4 चीज़ें मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। और प्राण प्रतिष्ठित जो सामग्री होती है उसके करने से आपको बहुत से लाभ प्राप्त होते हैं, जल्दी अप्सरा साधना सिद्ध होती है। और अगर ऐसी सामग्री आपको प्राप्त करनी है, आपको लेनी है, तो मैंने व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है वीडियो में, आप वहाँ से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और वो सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। जो भी उसकी राशि होगी वो आपको देनी होगी, ठीक है। उसके बाद आपको सामग्री आपको मिल जाएगी। और इस प्रकार की सामग्री को लेकर के ये साधना आपको किसी भी शुक्रवार से शुरू करनी है। शुक्रवार की रात्रि में 9 बजे के बाद आप किसी भी अप्सरा साधना को करें तो वो रात्रि में ही 9 बजे के बाद ही शुरू करें, क्योंकि ये साधनाएं रात्रि में ही होती हैं। और दरवाज़ा आप खुला रखें किसी भी अप्सरा साधना में, बिल्कुल दरवाज़ा बंद करके ना रखें। लाइट, अगर आप जोत आपने जलाई हुई है तो उसी के प्रकाश में अगर आप साधना करें, लाइट
ज़्यादा उजाला ना हो, उसको बंद कर दें, तो आपको जल्दी अनुभव प्राप्त होंगे। ठीक है, देखिए ये सामग्री लेकर के और किसी भी शुक्रवार को या किसी भी शुभ दिन जैसे कि होली, दीपावली, शिवरात्रि, चंद्र ग्रहण या फिर किसी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार में आप ये साधना शुरू कर सकते हो। और इस साधना में आपको पीले रंग का आसन, पीले रंग के वस्त्र और पीले रंग का कपड़ा ही आपकी चौकी पर लगा हुआ हो। और जो सामग्री आपको चाहिए, एक जलपात्र, कुमकुम या केसर जो कि टीका करने के लिए चाहिए, फूल गुलाब के हों या कोई भी फूल हो तो सुगंधित फूल हों बस, इत्र, और इत्र जो है गुलाब का हो तो अच्छा रहेगा, अगरबत्ती, धूप बत्ती, और अगर आप प्रसाद कुछ रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। और प्रसाद को आप जब आपकी साधना संपन्न हो जाए तो जैसे कि आपने एक दिन साधना की, अगले दिन प्रसाद को आप गाय को भी आप खिला सकते हैं। ठीक है, तो रात्रि में 9 बजे के बाद में स्नान आदि करके बिल्कुल शुद्ध हो करके और आसन पर बैठ जाएं। उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है। सामने जो चौकी रखी है उस चौकी पर पीले रंग का कपड़ा हो, आपके गुरुजी का चित्र जरूर हो। ठीक है, और अप्सरा का चित्र, एक भगवान शिव का चित्र आप जरूर रखें। और ये तो देखिए हर किसी के घर में मिल ही जाता है कि भगवान शिव का चित्र या और दूसरी जैसे कि गणेश जी का, ये सब आप अपने पूजा घर में ही करते हैं तो मिल ही जाता है ये सब चीज़ें। तो जब आप इतना सब कुछ कर लेंगे तो उसके बाद आपको पीले रंग के जैसे वस्त्र आपने धारण किए हैं या फिर आप किसी भी प्रकार के वस्त्र आप धारण कर सकते हैं जो कि आपके ऊपर अच्छे लगें, बस इतना है। और उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं। एक घी का दीपक आप जला लें और सुगंधित अगरबत्ती, धूप बत्ती जो भी आपके पास है वो भी आप जला लें। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको भगवान श्री गणेश का पूजन करना है। नॉर्मल एक छोटा सा पूजन करें, ज़्यादा बड़े पूजन की आवश्यकता नहीं होती है। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, वक्रतुंडाय महाकाय सूर्यकोटि संप्रभम निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, इतना बोल करके और भगवान श्री गणेश को पुष्प चढ़ाएं, टीका लगाएं और धूप दीप दिखाएं। इतना करने के बाद जब भगवान श्री गणेश की पूजा कर लें, उसके बाद आपको अपने गुरुदेव का पूजन करना है। जो भी आपके गुरु हैं, जिनको भी आपने गुरु माना है या फिर जिन्होंने गुरु मंत्र दिया है, चाहे वो देहधारी गुरु हों, उनका आपको पूजन करना है। और पूजन उसी हिसाब से करना है जैसे आपने भगवान श्री गणेश का पूजन किया है। गुरुदेव को टीका लगाएं, धूप दीप दिखाएं, फल फूल जो भी आपको चढ़ाना है वो आप चढ़ाएं। और गुरु जी का पूजन करने के बाद गुरु जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, आशीर्वाद लें कि गुरुदेव मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, अप्सरा साधना, और इसमें आप पूर्ण रूप से मुझे आशीर्वाद दीजिए और सफलता का भी मुझे साथ में ही आशीर्वाद दीजिए, जिससे कि मैं इस साधना में सफल हो जाऊं। अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है या किसी और दैव्य शक्ति को गुरु माना है तो आप उसी प्रकार से उनका भी पूजन करेंगे। जैसे आपने गुरु जी का पूजन किया तो उसी प्रकार से उनको गुरु मानते हुए और पूजन करना है, ध्यान करना है उनका। और ओम नमः शिवाय का एक माला का जाप आपको जरूर करना है। ठीक है, जब आप इतना कार्य कर चुके हों तो इसके बाद आपको जो गुटिका रखी है, गुटिका को रख दें एक साइड किसी भी पात्र में, और भगवान भैरव का आपको पूजन करना है। भगवान भैरव का जिस प्रकार से गुरु जी का पूजन किया है उसी प्रकार से उस गुटिका को
भैरव स्वरूप मानते हुए और आपको पूजन करना है। पुष्प धूप दीप जो भी कुछ है आपको उस पर चढ़ाना है और भगवान भैरव से प्रार्थना करनी है कि मैं ये साधना करने जा रहा हूँ और इस साधना में किसी भी प्रकार का विघ्न आए तो आप मेरी रक्षा करें। और भैरव मंत्र का एक माला का जाप जरूर करें। और जो मंत्र आपको जपना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ओम ह्रीम बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम ओम। इस मंत्र का एक माला का जाप करें बस, ठीक है। और भैरव जी को प्रणाम करके और उसके बाद आपको क्या करना है कि थोड़े से चावल ले लें या पीली सरसों ले लें और उनको उल्टे हाथ में ले करके और सीधे हाथ से चारों तरफ सरसों या चावल जो भी है मंत्र बोलते हुए आपको फेंकना है। और जो आपको बोलना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ओम अशर्पंतु ये भूता है भूमि संसिता, ये भूता विघ्न कारतास्थे नश्यंतु शिवाज्ञा, अपक्रमाणंतु भूतानि पिशाच है सर्वतो दिशम सर्वेशा विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। ये बोलते हुए आपको चारों तरफ अपने चावल के दाने या पीली सरसों के दाने फेंक करके और ये रक्षा मंत्र आपको बोलना है। ये स्वयं सिद्ध रक्षा मंत्र है। इस रक्षा मंत्र को किसी भी साधना में आप बोल सकते हैं और किसी भी प्रकार के सर्प बिच्छू भूत प्रेत प्रेतनी शिव की आज्ञा से वहाँ पर बिल्कुल भी आपके पास में नहीं आएंगी। मतलब कि आप चारों तरफ से सुरक्षित रहेंगे। अब इसके बाद जब आप इतना कर लेंगे तो इसके बाद आपको क्या करना है कि एक प्लेट लें, उस प्लेट में पुष्प की पंखुड़ियाँ नीचे रखें और जो अप्सरा यंत्र है उस यंत्र को पहले आपको जल से धोना है, फिर आपको कच्चे दूध से उसको धोना है, ठीक है। और फिर दोबारा जल से धो करके उसको साफ कपड़े से पोंछ करके और स्थापित आपको फूल की पंखुड़ियों के ऊपर कर देना है। उसको स्थापित करने के बाद रक्षा माला को अपने गले में धारण कर लेना है और ये रक्षा माला तब तक आपके गले में रहेगी जब तक आप मंत्र जाप करेंगे। मंत्र जाप के समय ये रक्षा माला आपके गले में रहेगी और मंत्र जाप करने के बाद आप इस रक्षा माला को उतार करके और वहीं पूजा स्थान में रख दें। इसके बाद आपको जो अप्सरा है, अप्सरा का आप चित्र ले सकते हैं कहीं से भी, इंटरनेट से जो चित्र है अप्सरा का वो निकलवा करके और उसकी एक प्रीति रख सकते हैं, एक चित्र रख सकते हैं उसको अप्सरा मान करके। और अप्सरा का आपको पूजन करना है जिस प्रकार से गुरु जी का और भैरव जी का या फिर भगवान शिव का जो भी आपने पूजन किया है उसी प्रकार से आपको अप्सरा का भी पूजन करना है। और जो घी का दीपक है उसमें थोड़ा सा इत्र आपको डाल देना है। थोड़ा सा इत्र का फोहा अप्सरा के यंत्र पर भी चढ़ाना है और अपने कानों में भी इत्र का फोहा रख लें। मतलब कि इत्र सुगंधित होना चाहिए। पुष्प जो हैं गुलाब के वो भी आप सुगंधित हों, चाहे वो किसी भी चीज़ के पुष्प हों, जैसे कि मान लिया चमेली हो या जो भी है मोगरा हो, कैसे भी हो, लेकिन वो सुगंधित होने चाहिए। और पुष्प धूप दीप कुमकुम या केसर जो भी है अच्छे से उनका पूजन करने के बाद फिर आपको अप्सरा माला से आपको मंत्र जाप शुरू करना है। और अप्सरा माला का भी आप पूजन करें उसी तरीके से जैसे आपने अप्सरा का पूजन किया है, उसी प्रकार से पहले माला का भी पूजन करें। मतलब कि छोटा पूजन जैसे आप रोजमर्रा का करते हो उसी प्रकार से पूजन आपको करना है। और अप्सरा माला आपके गले में जो रक्षा माला है वो आपके गले में धारण रहेगी और अप्सरा माला से आपको फिर मंत्र जाप शुरू कर देना है। अब देखिए
ये जो मैंने आपको पूजन की प्रक्रिया बताई है, ये पूजन की प्रक्रिया आप प्रतिदिन करेंगे। ये पूजन की प्रक्रिया प्रतिदिन आपको उसी प्रकार से करनी है जैसे कि आपने पहले दिन की है, और प्रतिदिन आप उसी टाइम पर साधना शुरू करेंगे जो आपने पहले दिन शुरू की है, जिस टाइम पर। हाँ, वो बात अलग है कि 10-15 मिनट आगे पीछे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करें कि उसी टाइम पर आप साधना शुरू करें। और ये जो पूजन है, इस पूजन को करने के बाद फिर आपको संकल्प भी लेना है। तो देखिए, ये साधना आप 11 दिन, 21 दिन, 27 दिन आपकी मर्जी के अनुसार ही संकल्प लें। अगर आपको 11 दिन का संकल्प लेना है तो आप 11 दिन का संकल्प लें। अगर आपको 21 दिन का संकल्प लेना है तो आप 21 दिन का लें। 11 माला जाप करें, 5 माला जाप करें, या फिर 21 माला का जाप करें, या 51 माला का जाप करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी माला का जाप आराम से कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप बैठे हो मंत्र जाप करने के लिए, संकल्प ले लिया कि मैं 51 माला का जाप करूंगा, पता लगा कि 5 माला करने के बाद ही पैर दुखने लगे, तो उस साधना का कोई फायदा नहीं होता है। अगर आप 5 माला का ही जाप कर पाते हैं आराम से बैठ करके, तो 5 का ही संकल्प लो। ज़्यादा संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं है उसमें। लेकिन एकाग्रता जितनी होगी आपकी, जितना आप एक ही आसन पर बिना हिले ढुले मंत्र जाप करके एकाग्रचित होकर के करोगे, उतनी ही जल्दी आपको ये साधना सिद्ध होगी। ये बिल्कुल एकदम 100% राइट है। और देखिए, अप्सरा साधना कोई भी हो, आप अप्सरा साधना को मित्र रूप में या प्रेमिका रूप में सिद्ध करो। माँ के रूप में, बहन के रूप में सिद्ध नहीं करना है आपको। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अप्सरा जो साधना है वो रजोगुणी साधना है। इस साधना में वो आपकी प्रेमिका रूप में ज़्यादा प्रेमिका रूप में ज़्यादा मतलब अ, अपने आप को प्रभावित करती है आपके लिए। मित्र रूप में तो वो एक प्रेम जो है, और आप हालांकि माँ के रूप में भी प्रेम होता है, लेकिन वो इतनी सुंदर होती है और इस प्रकार की अटखेलियाँ वो करती है कि माँ के रूप में आप उसको सिद्ध ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप विचलित हो जाएंगे। और जैसे ही आप उनको देख करके वो आपके ऊपर हाथ फेरें या फिर कुछ भी आपको अनुभव होंगे, तो आप विचलित हुए, और विचलित होने के बाद अगर आपके मन के अंदर कोई भाव आ गया, तो वो माँ के प्रति, बहन के प्रति नहीं होना चाहिए ऐसा भाव, तो वहाँ आपकी साधना खंडित हो जाएगी। इसीलिए इस साधना को प्रेमिका रूप में या मित्र रूप में ही करें। और कुछ लोग कहते हैं कि जी पत्नी रूप में, तो पहली बात तो इतने बड़े साधक नहीं है कि आप पत्नी रूप में कर सकें, क्योंकि उसके लिए बहुत अपने आप को आग में, यानी कि कहते हैं ना कि तपस्या की भट्टी में झोंकना होता है, तब आप वो उस रूप में साधना कर सकते हो। खैर चलो, ये चीज़ें तो मैंने और वीडियो में भी बताई हैं। आपको क्या करना है, संकल्प लेना है। संकल्प के लिए जल हाथ में लें, अपना नाम लें, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, और कि मैं कुंडलना हारिणी अप्सरा की साधना मित्र या प्रेमी का रूप जो भी आप करना चाहते हैं उस रूप में सिद्ध करना चाहता हूँ, और मैं 21 दिन साधना करूँगा, प्रतिदिन 11 माला का जाप करूँगा, और अप्सरा मेरे सामने प्रत्यक्ष होकर के मुझे दर्शन दे। इस प्रकार की कामना करते हुए मैं ये साधना कर रहा हूँ, और इसमें मुझे पूर्ण सफलता प्राप्त हो, ऐसा कहकर के जल को जमीन पर छोड़ देना है। और उसके बाद फिर अप्सरा माला से आपको मंत्र जाप शुरू कर देना है। अब मंत्र आपको कौन सा जपना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम श्रीम ह्रीम
कुंडलाहारिणी आगच्छागच्छ स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना है और ये मंत्र एकाग्रता के साथ में जितना भी आपने संकल्प लिया है, चाहे 11 माला का लिया है, चाहे 5 माला का लिया है, या 21, 51, 101 जो भी आपने लिया है, उसी के अनुसार आपको उतनी ही माला का जाप करना है। अगर बीच में आपको अनुभव होते हैं, क्योंकि आप जब लगातार साधना करेंगे तो निश्चित रूप से अनुभव आएंगे, रात्रि में भी अनुभव आएंगे, ऐसा भी लगेगा आपको कि आपके ने किसी ने आपको टच किया है, और काम भाव आपके अंदर बढ़ जाएगा। हो सकता है कि आपके जान परिचित से भी अलग से फोन आने लगें, लड़कियों के फोन शुरू हो जाएं, लड़कियां आपकी तरफ आकर्षित होने लगें। तो आप जो साधना को पूर्ण रूप से आगे आपको बढ़ाना है, लेकिन उन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए, और इन सब चीज़ों के बारे में जो अनुभव हैं या फिर सावधानियां हैं, इनके बारे में मैंने और बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। तो आप चैनल पर जाएं, वहाँ पर जाकर के आप एक एक वीडियो को आप देखिए, वहाँ पर तो आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी, तो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। और ये जाप आपको प्रतिदिन करना है, और जितने दिन का आप जाप करें, तो लास्ट वाले दिन आप 2 गुलाब की मालाएं ला करके रखें। एक माला अपने गले में धारण कर लें और दूसरी माला को वहीं रखा रहने दें। अगर आपको ऐसा लगता है लास्ट वाले दिन कि आपके पास में आकर के कोई बैठा है, घुटने से घुटना सटा करके कंधे पे आपके सर रख के, तो आप जब आपकी जाप माला पूरी हो जाए, उससे पहले आपको कुछ नहीं करना है, अपना जाप पूरा करना है, जो आपका संकल्प है वो पूरा करना है पहले। चाहे कोई साधना में कुछ भी बोलता रहे, आपके पास अगर आकर के बैठ भी जाती है, वो कुछ भी बोले, आपको कोई जवाब नहीं देना है, आपको अपनी माला पूरी करनी है पहले। उसके बाद जैसे ही माला पूरी हो जाए, तो वो माला उठा करके उसके गले में पहना देनी है, और फिर वो अपनी माला को ही आपके गले में धारण कर लेगी, और आपको हाथ पर हाथ रख करके आपको उससे वचन लेना है कि जब भी मैं तुम्हें बुलाऊंगा तुम आओगी, और जो भी मैं तुम्हें आज्ञा दूंगा वो आज्ञा का आप पालन करोगी, और कभी भी आप मेरे साथ विश्वासघात नहीं करोगी। जब वो ऐसा संकल्प, ऐसा आपको वचन दे दे, तो उसके बाद आप अपनी साधना पूर्ण समझो, और जब वो वहां से चली जाए तो फिर आप वहां से उठें। ठीक है। और इतना जब हो जाए साधना के लिए, ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार में साधना सिद्ध ना हो, तो आपको पुनरावृत्ति भी करनी पड़ सकती है। मतलब कि एक बार 21 दिन की साधना कर ली, फिर दूसरी बार आप 21 दिन की साधना करें। और जो आपके पास यंत्र माला, रक्षा माला जो भी है, उसी सामग्री से आपको साधना आगे भी करनी है, चाहे आप कितनी बार साधना करो उसी सामग्री से। और जब आपको लगे कि अप्सरा साधना सिद्ध हो गई है, या आप चाहें कि अब मुझे नहीं करनी है, तो उसके बाद संपूर्ण सामग्री को कहीं पर भी पानी में, जैसे कि बहती नदी, तालाब में, कहीं पर भी आप विसर्जित कर दें उसको। ठीक है। इस प्रकार से इस अप्सरा साधना को आप कर सकते हैं, और ये संपूर्ण विधि है। इस विधि को आप नोट कर लेना, एक एक पॉइंट आप नोट करके रखना कागज पर कहीं पर भी, और उसी के अनुसार आप साधना करें, तो आपको विशेष रूप से सफलता जरूर आपको मिलेगी। ये ऐसा मेरा पूर्ण सत्यता के साथ मानना है। ठीक है। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।